हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ स्टॉक मार्केट फ्रॉम्स डिवाइन हीरा ज्वेलर्स लिमिटेड का जिस आईपीओ का आज ओपन होने जा रहा है, यानी कंप्लीट एनालिसिस, बिजनेस मॉडल, फाइनेंशियल कंडीशन, परफॉर्मेंस, जीएमपी कितना चल रहा है, लिस्टिंग कितना मिलेगा, अप्लाई करें या फिर नहीं, इन सभी पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे। चलिए फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, आईपीओ जो 17 मार्च आज के दिन ओपन होने जा रहा है, 19 मार्च को क्लोज किया जाएगा। 3 डे आईपीओ 10 रुपीज का फेस वैल्यू, 90 रुपीज पर शेयर की प्राइस बर्न, 1600 शेयर की लॉट साइज, इशू साइज 31.84 करोड़ का, जो कि 35 लाख 37,600 शेयर्स का फ्रेश इशू किया जा रहा है। फुली फ्रेश इशू आईपीओ, फिक्स प्राइस इशू आईपीओ, एनएससी एसएमई पे लिस्टेड किया जाएगा। अभी लंबे टाइम के बाद किसी कोई एक एसएमई जो कि एसएमई कैटेगरी का आईपीओ है, जो कि एनएससी पे लिस्टेड होने जा रहा है, जो कि अभी गिना चुना आईपीओ आ रहा है, जो कि सभी मैक्सिमम जो है बीएससी पे ही लिस्टेड हो रही है, लेकिन ये आईपीओ जो एनएससी एसएमई पे लिस्टेड किया जाएगा। मार्केट में क्या गिरिराज स्टॉक ब्रोकिंग है। अलॉटमेंट डेट फाइनलाइज किया गया 20 मार्च का, 21 मार्च का रिफंड रिलीज किया जाएगा, जिससे एस्टिमेट अकाउंट में क्रेडिट होगा। 24 मार्च का लिस्टिंग डेट रखा गया है। यहाँ पे रिटेल 50-50 जो ऑफर दिया गया 50-50% का ऑफर दिया गया रिटेल और एचएनआई को। रिटेल ओनली 1 लॉट अप्लाई कर सकते हैं, 1600 शेयर्स मिलेंगे। एचएनआई मिनिमम 2 लॉट अप्लाई कर सकते हैं, 3200 शेयर्स मिलेंगे, और मैक्सिमम का कोई लिमिट नहीं है, जितना आपका बजट है आप अप्लाई कर सकते हैं। प्रोमोटर है हीराचंद पुखराज गुलेचा, नीरज हीराचंद गुलेचा, खुशबू नीरज गुलेचा और हीराचंद पी गुलेचा एचयूएफ इसके प्रोमोटर है। प्री इशू होल्डिंग 99.74% का, पोस्ट आईपीओ 72.7% का होल्डिंग देखने को मिल जाएगा। बिजनेस की बात करेंगे, जुलाई 2022 में इनकॉर्पोरेट हुआ। देखिए, ज्यादा पुराना कंपनी नहीं है, अराउंड 3 इयर्स बैक, 3 इयर्स भी नहीं हुआ, 2 इयर्स 9 मंथ्स हुआ है, लगभग इतना ही हुआ है इसका आईपीओ को, कंपनी को इनकॉर्पोरेट हो। ज्यादा पुराना कंपनी नहीं है, जो कि प्रीमियम 22 कैरेट गोल्ड ज्वेलरी का डिजाइनिंग और मार्केटिंग में स्पेशलाइज है। होलसेलर, शोरूम्स, रिटेलर्स को जो केटर करता है डाइवर्स रेंज ऑफ गोल्ड ज्वेलरी के साथ, जो कि जिसमें कंबाइंस है ट्रेडिशनल आर्टिस्ट्री जो कि मॉडर्न एलिगेंस के साथ, और इनका कलेक्शन में कॉम्प्राइज है अलग अलग डिजाइन जो कि अलग अलग डिजाइन क्राफ्टेड किया गया डाइवर्स प्रेफरेंसेस को मीट करने के लिए। प्रोडक्ट्स में इंक्लूड नेकलेस, मंगलसूत्र, चेन, मालाज, रिंग्स, पेंडेंट्स, ब्रेसलेट्स, बैंगल्स, कड़ाज, कॉइन्स, वेडिंग ज्वेलरीज। और ये ये लोकलाइज्ड डिजाइन को एम्फसाइज कर रही है, जिससे क्रिएशन रिजोनेट और जो कि अलग अलग रीजनल टेस्ट के अकॉर्डिंग इंश्योर करता है। तो ये कंपनी एक होलसेलर भी है गोल्ड ज्वेलरी, सिल्वर आर्टिकल्स, बुलियंस और कॉइन्स का। मुंबई महाराष्ट्र मेनली कंपनी का बिजनेस क्या है, तो मुंबई महाराष्ट्र में है। 31 अक्टूबर के अकॉर्डिंग 9 एम्प्लॉइज अलग अलग डिपार्टमेंट में काम कर रहे थे। स्ट्रेंथ की बात करें, एस्टैब्लिश ब्रांड प्रेजेंस है, जो कि अट्रैक्ट कर रहा है होलसेलर्स और रिटेलर्स दोनों को। पोर्टफोलियो है 22 कैरेट गोल्ड ज्वेलरी का, जिसमें इंक्लूड है जो मैंने बताया आपको, आर्टिसंस है और इन हाउस डिजाइनर्स है, जो कि क्रिएट करता है यूनिक रीजनल डिजाइन, और जिससे डिवाइन हीरा ज्वेलर्स को एक कॉम्पिटिटिव एज दे रही है। कंसिस्टेंट सेल्स भी है, जो कि स्ट्रॉन्ग टाइज किया है होलसेलर्स, रिटेलर्स और शोरूम्स के साथ, जो कि मेंटेन किया, स्ट्रॉन्ग टाइज मेंटेन किया है। फिनेंशियल देखिए, 22 में इनकॉर्पोरेट होता है, एसेट्स था 19.8 करोड़ का, और अभी ये 28.5 करोड़ का। एसेट्स में नो डाउट इंक्रीज करता हुआ देखने को मिल रही है। फर्स्ट हाफ में देखने को मिला नेटवर्थ 3 करोड़ का था, और अभी है 12.3 करोड़ का। रिजर्व्स 22 में बिल्कुल नहीं था, क्योंकि 22 में इनकॉर्पोरेट हुआ था, और इसलिए कोई रिजर्व्स देखने को नहीं मिला। बट उसके बाद रिजर्व 9.5 करोड़ का है। डेट है 16.5 करोड़ का था 22 में, उसके बाद अभी डेट है, देखिए डेट लगातार 23 में डिक्रीज किया, बट 24 में वापस इंक्रीज किया, और 25 के फर्स्ट हाफ में 12.9 करोड़ का, अराउंड 13 करोड़ का डेट वापस से डिक्रीज करता हुआ देखने को मिल रही है। ROE 16.36%, ROC 12.54%, डेट टू इक्विटी 1.9 टाइम्स का, RONW 16.36%, PAT मार्जिन 0.81 टाइम्स का परसेंट का। यहाँ देखिए ROE ROC ठीक ठाक है, एवरेज है, कोई खास नहीं है, ठीक ठाक है, लेकिन डेट टू इक्विटी थोड़ा ज्यादा देखने को मिल रहा है, क्योंकि 1 से अगर ज्यादा होता है डेट टू इक्विटी तो थोड़ा ज्यादा देखे माना जाता है। लेकिन अगर हम रिटर्न और नेटवर्क की बात करें तो अच्छी खासी मेंटेन किया, ठीक ठाक है। PAT मार्जिन बहुत ही लो देखने को मिल रहा है। रेवेन्यू प्रॉफिट की बात करें, 22 में 142.4 करोड़ का रेवेन्यू, 28 लाख का प्रॉफिट। 23 में 246.4 करोड़ का रेवेन्यू, 91 लाख का प्रॉफिट। 24 में 183.4 करोड़ का रेवेन्यू, 1.5 करोड़ का प्रॉफिट। फर्स्ट हाफ में 136 करोड़ का रेवेन्यू, 2.5 करोड़ का प्रॉफिट है। फिनेंशियल टॉप लाइन इनकंसिस्टेंसी, क्योंकि 22 के बाद 23 में अच्छी ग्रोथ हुआ, 24 में वापस से डिक्रीज किया, लेकिन बॉटम लाइन में देखिए तो लगातार इंक्रीज करता हुआ देखने को मिला। और 25 में अगर देखें तो बहुत ही सरप्राइजिंग बूस्ट हुआ है। ये 24 में सरप्राइजिंग बूस्ट हुआ है बॉटम लाइन में, ये सिर्फ डाउट ही क्रिएट नहीं कर रहा है, बल्कि सस्टेनेबिलिटी के कंसर्न रेज कर रही है। 22 से बहुत ज्यादा बूस्ट होता हुआ देखने को मिल रहा है। अगर हम इसके और कुछ रिस्की पॉइंट की बात करें, टॉप 10 कस्टमर्स जो है इसका कंट्रीब्यूशन देखें तो परसेंटेज में बात करूंगा 22, 23, 24 और फर्स्ट हाफ की कंपैरिजन में, जो कि इट इज 71%,
86.9%, 95.5%, 96.1% का कंट्रीब्यूशन था। अगर ये की कस्टमर्स को रिटेन करने में फेलियर होता है या कस्टमर बेस को एक्सपैंड नहीं करता है या क्लाइंट से बिजनेस में लॉस होता है तो बिजनेस को एडवर्सली अफेक्ट कर सकता है। कंपनी लिमिटेड नंबर ऑफ सप्लायर्स पर डिपेंडेंट है। टॉप 10 सप्लायर्स की बात करेंगे तो इसमें है 87% था, 90.8% का, 94% का, 87.9% का कंट्रीब्यूशन था। अगर ये मतलब कि एडवर्स चेंज अगर आता है अवेलेबिलिटी, प्राइसिंग या रिलायबिलिटी को लेकर थर्ड पार्टी सप्लायर्स के साथ तो इसके वजह से निगेटिवली इंपैक्ट कर सकता है कंपनी के ऑपरेशंस और कॉस्ट स्ट्रक्चर और ओवरऑल एफिशिएंसीज को। कंपनी जो है डिवाइन हीरा ज्वेलर्स, ये किसी भी ज्वेलरी डिजाइन के साथ जो सो रजिस्टर्ड नहीं किया डिजाइन एक्ट 2000 के अंडर, और इसी कारण से जिसके कारण एक वल्नरेबल टू कंपटीटर्स जो सो मतलब कंपटीटर्स इसके डिजाइन को कॉपी वगैरह भी कर सकती है, जिससे कंपनी का बिना किसी लीगल कॉन्सिक्वेंसेस के जिसके कारण कंपनी पर जो सो डुप्लीकेशन का जो सो खतरा हो सकता है। कॉम्पिटिटिव एज और के जो सो उनके कॉम्पिटिटिव एज पर जो है सो डुप्लीकेशन का जो खतरा हो सकता है, जिससे सेल्स को इम्पैक्ट कर सकती है। बिजनेस रिलाई करता है, हेवली रिलाई करती है गोल्ड बुलियन और कलर्ड स्टोन्स पर, जो कि सब्जेक्ट टू ग्लोबल प्राइस फ्लक्चुएशन के अकॉर्डिंग है। 7 चेंजेस जो आता है गोल्ड प्राइसेस में, जिसके कारण ऑपरेशनल कॉस्ट को रेज कर सकता है, प्लस परचेजिंग ज्वेलरी से जो है कस्टमर्स को रेडर कर सकती है। अभी फिलहाल देखें तो गोल्ड का जो प्राइसेस लगातार इंक्रीज हो रहा है और अभी आसमान छूता हुआ देखने को मिल रहा है गोल्ड की प्राइस, जिसके कारण अभी सेल्स वगैरह जो है थोड़ा सा डाउन होता हुआ देखने को मिल रहा है। गोल्ड जो है थोड़ा सा डाउन होता हुआ देखने को मिल रहा है, सेल्स अभी थोड़ा डाउन होता हुआ देखने को मिल रहा है। वो फिजिकल सेल्स, फिजिकल गोल्ड, मैं वर्चुअल की बात नहीं कर रहा हूँ, फिजिकल गोल्ड की बात कर रहा हूँ, जिससे इसका डायरेक्टली इंपैक्ट करेगा कंपनी के शेयर्स को। निगेटिव कैश फ्लो देखने को मिला ऑपरेटिंग और इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज से पास्ट में, अगर ये रिपीट होता है फ्यूचर में तो बिजनेस और फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को हार्मफुल कर सकता है। कंपनी जो है हिस्ट्री ऑफ ट्रांजिशन जो है हिस्ट्री ऑफ ट्रांजैक्शन रिलेटेड पार्टीज के साथ हो चुका है, जबकि कॉम्प्लेंट और रेगुलेशंस के कॉम्प्लेंट जो है रेगुलेशंस के साथ जो है अभी जो है सो डील बिल्कुल भी नहीं कर रहा। डील जो कर रही है मोस्ट फेवरेबल टर्म्स पर जो सो हमेशा डील नहीं होती है, जिसके कारण रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन जो अगर फ्यूचर में होता है तो ट्रांसपेरेंसी को लेकर कंसर्न रेज कर सकता है, जिससे कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट पोटेंशियल देखने को मिल सकती है। कंपनी प्रमोटर डायरेक्टर्स कुछ ऑनगोइंग लीगल प्रोसीडिंग्स में इन्वॉल्व है, एडवर्स जजमेंट के कारण बिजनेस प्रॉस्पेक्ट को डिट्रीमेंटल कर सकता है। आउटस्टैंडिंग की बात की 11.6 करोड़ का अगर इसको रीपे नहीं कर पाता तो फाइनेंशियल पोजीशन ऑपरेशंस को हार्म कर सकता है। जीएमपी बिल्कुल भी नहीं है, 0 रुपीज का जीएमपी देखने को मिल रहा है। फिलहाल अगर हम बात करेंगे ऑब्जेक्टिव का, देखिए वर्क लोन है उसका रिपेमेंट करना चाहता है, वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट, जनरल कॉर्पोरेट फंडिंग चाहती है, जिसकी आईपीओ लेकर आई है। मेनली मैक्सिमम आईपीओ यही करती है। देखिए अभी फिलहाल अगर देखा जाए तो इसके कंपेयर में बहुत सारे जैसे कंपनी ऑलरेडी लिस्टेड और अच्छी पोजीशन पे लिस्टेड है। 90 रुपीज का प्राइस बैंड है इसका, जबकि इससे कम प्राइस पे जो है पीसी ज्वेलर का आईपीओ मिल रहा है, शेयर मिल रहा है। राजेश एक्सपोर्ट भी अच्छी प्राइस पे पोजीशन बनता हुआ देखने को मिल रहा है। स्काई गोल्ड, बहुत सारा आईपीओ ऑलरेडी लिस्टेड है स्टॉक एक्सचेंज में, जो कि इस कंपनी के बहुत ज्यादा कंपटीशन फेस कर रही है। और इसलिए गाइज और प्लस जो है बहुत रिस्की आईपीओ, अगर आप नहीं चाहते आप इसको इग्नोर कर सकते हैं। मेरे अकॉर्डिंग मैं कहूँगा एक हाई रिस्क लो रिटर्न आईपीओ है। यहाँ पे इन्होंने भी जो कि एनालिस्ट ने भी यही कहा है कि हाई रिस्क लो रिटर्न आईपीओ है, बहुत ज्यादा एग्रेसिव प्राइस रखा गया है, तो आप इसको पूरी तरह से इग्नोर कर सकते हैं। हाईली कॉम्पिटिटिव फ्रैगमेंटेड सेगमेंट में ऑपरेट हो रहा है इसकी वजह से। लेकिन फाइनल डिसीजन अपने रिस्क पर लीजिएगा गाइस, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।